सभी स्टूडेंट को मेरा नमस्कार। क्लास 11 और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट की। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम चेक करते आ रहे हैं अभी तक कि कंप्यूटर का विकास स्लोली कैसे आगे बढ़ रहा है, किस तरह अबेकस से लेके हमने अबेकस, पास्कलाइन, लूम, बहुत सारी डिफरेंट काइंड की हमने जो डिवाइस थी जो साइंटिस्टों ने डेवलप की थी उनके बारे में डिस्कस किया। उसी क्रम में आगे चलते हैं तो डिफेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन, ये दो नाम निकल के आते हैं। ये दो नाम ही जो आज जो कंप्यूटर आप देखते हो घरों में, उसका एक आधुनिक रूप में तैयार किया था, इन दो डिवाइस ने किया था। तो जो ये डिवाइस थी इसको जन्म देने वाले थे, मतलब बनाने वाले थे चार्ल्स बेबज। इन्होंने, जिसको कंप्यूटर का पितामह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसको पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा। ये कौन थे? एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे। इन्होंने डेवलप की थी डिफरेंस इंजन नाम से एक कंप्यूटर बनाया था। डिफरेंस इंजन नाम से एक कंप्यूटर बनाया था। और कब बनाया था? 1822 में 1822 बनाया था। और ये जो बनाया था डिफेंस इंजन, ये क्या करने में सक्षम था? ये कैलकुलेट कर सकता था वेरिथमेटिकल फंक्शंस, ठीक है, उनको सॉल्व कर सकता था ये। एंड पॉलिनोमिकल एवोल्यूशन, मतलब बहुपद कोई भी सॉल्व कर सकता था। एंड फिनिटी डिफरेंस थ्योरेटिकली, और फिनिटी मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म जो डिफरेंस हैं, एंड सैद्धांतिक थ्योरेटिकली मतलब सैद्धांतिक, उनको भी सॉल्व करने में सक्षम था। एंड कुड आल्सो सॉल्व डिफरेंट इक्वेशन, और विभिन्न प्रकार की जो अलग अलग इक्वेशंस हैं उनको भी सॉल्व करने में सक्षम था। तो ये तो चार्ल्स बेबज की तरफ बनाई गई डिफेंस इंजन के बारे में था, जो 1822 में बनाई थी। तो लिखना क्या क्या है इसके अंदर, आपको इंग्लिश मीडियम वाले तो एज इट इज कॉपी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी डेफिनेशन नहीं है। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे इसके बारे में कि सन 1822 में चार्ल्स बेबज ने एक डिफेंस इंजन नाम से मशीन बनाई थी, जो विभिन्न प्रकार की मैथमेटिकल फंक्शंस के ऊपर काम कर सकती थी, और बहुपद इक्वेशंस जो थी उनको सॉल्व करने में सक्षम थी। फिनिटी डिफरेंस मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म, और सैद्धांतिक मतलब थ्योरेटिकली सैद्धांतिक जो थी उनको भी सॉल्व करने में सक्षम थी। कुड आल्सो सॉल्व डिफरेंटिकल इक्वेशन, और विभिन्न प्रकार की जो इक्वेशंस होती है उनको भी सॉल्व करने में सक्षम थी। ये आप लिख सकते हैं। और ये स्क्रीन पर पिक्चर दिखाई दे रही है आपको, डिफरेंस इंजन एनालिटिकल इंजन दोनों की पिक्चर। उसके बाद चार्ल्स बेबज ने 1833 में एक डिजाइन किया था एनालिटिकल इंजन को, जो प्रोवाइड करता है, मतलब जो बेसिक थिंग्स जो है कंप्यूटर की, आज का जो मॉडर्न कंप्यूटर है उसकी थिंग्स ही प्रोवाइड करता है कि आज का जो कंप्यूटर है उसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है। वो सारे जो थी सोच, वो ये जो है आपका इनका एनालिटिकल इंजन है ये बताता है। दिस मशीन कुड परफॉर्म ऑल द 4 अर्थमेटिकल ऑपरेशन। तो 4 प्रकार की जो अर्थमेटिकल ऑपरेशन है उनको सॉल्व करने में सक्षम था। वेल एज अ कंपेरिजन, इट इंक्लूड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसर, मेमोरी, स्टोरेज एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो वो चार जो हैं वो कौन से हैं? सेंट्रल प्रोसेसर है, मेमोरी है, स्टोरेज है, इनपुट आउटपुट डिवाइस में जुड़ी हुई हैं। तो आज का जो आधुनिक कंप्यूटर अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ठीक है, इसमें भी आप प्रोसेसर देखते हो, मेमोरी देखते हो, स्टोरेज कैपेसिटी देखते हो, इनपुट आउटपुट डिवाइस देखते हो। तो ये जो सोच आई थी वो आई थी एनालिटिकल इंजन से। ये एनालिटिकल इंजन के अंदर ये चारों चीजें उपलब्ध थी, और इसको बनाया गया था 1833 में। और किसने बनाया था? चार्ल्स बेबज ने बनाया था। इवन द स्टोरेज इंफॉर्मेशन कुड बी मॉडिफायर, मतलब जो सूचना इसमें स्टोर थी उनमें भी परिवर्तन किया जा सकता था। Although the एनालिटिकल इंजन was never built, बनाया नहीं जा सकता, बट दैट टाइम चार्ल्स बेबज ने इसको स्टेब्लिश किया
बहुत समस्या थी, पर चार्ल्स बेबेज ने इसको बना के तैयार करके रख दिया। जो क्या था, बेसिक प्रिंसिपल विच टुडे मॉडर्न कंप्यूटर वर्क। उसके सारे जो नियम थे, बुनियादी सिद्धांत थे, जो आज के कंप्यूटर के अनुसार काम करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आज के कंप्यूटर का जनक कौन है? एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन जो है वो आधुनिक कंप्यूटर का एक रूप है। आज जो आप कंप्यूटर देखते हो, आपके लैब में देखते हो, कॉलेज में देखते हो, स्कूल्स में, घर में, जो भी देखते हो, इसमें इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, मेमोरी है, प्रोसेसर है, स्टोरेज है, ये सब यूज किए गए थे एनालिटिकल इंजन में। और इसको बनाया था 1833 में। और किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। तो चार जो बेसिक थिंग्स थी वो इसमें कनेक्टेड थी, जो आज के कंप्यूटर का रूप देती है। बोथ दीज ग्रेट इन्वेंशन अर्न हिम टाइटल ऑफ फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। इसीलिए इसको टाइटल क्या मिला हुआ है? फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। तो मॉडर्न कंप्यूटर का फादर कौन सा कंप्यूटर है? एनालिटिकल इंजन। इसके बाद हम बात करते हैं मार्क फर्स्ट। जो मार्क फर्स्ट नाम का कंप्यूटर था, इसको 1944 में प्रोफेसर हार्वर्ड आइकन ने बनाया था आईबीएम के सहयोग से। ठीक है, जिसको क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉनिकल कंप्यूटर। ठीक है, ये था, जिसे बाद में मार्क फर्स्ट नाम दिया गया। तो मार्क फर्स्ट क्या था? देखो, इसका निर्माण किया था प्रोफेसर हार्वर्ड आइकन ने किया था 1944 में। और किसके सहयोग से किया था? कोलैबोरेशन किसका था इसके अंदर? आईबीएम का था। और क्या हुआ? इसका इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था, जिसे हम नाम दिया गया था मार्क फर्स्ट। अब ये कंप्यूटर कर क्या सकता था? विच कुड मल्टीप्लाई 10 डिजिट नंबर, मतलब 10 डिजिट के जो नंबर्स होते हैं उनका मल्टीप्लाई ये 5 सेकंड के अंदर कर सकता था। दिस मशीन वाज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बेबेज एनालिटिकल इंजन। तो जो बनाया गया था, तो ये किस पर आधारित था? जो चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया था ना, उसके ऊपर ही, उस पर ही आधारित। एंड was the first operation general purpose computer which could execute program instruction automatically। ये फर्स्ट जनरल पर्पज का एक कंप्यूटर जो अपने आप निर्देशों के अनुसार अपने आप काम कर सकता था, विदाउट ह्यूमन इन्वेशन, बिना आदमी के सहयोग से। एक बार इसको कमांड दे दी तो ये अपने आप ही काम कर सकता था। ये जनरल पर्पज का फर्स्ट कंप्यूटर था, जिसको नाम दिया था मार्क फर्स्ट। और किससे बनाया था? हार्वर्ड आइकन ने बनाया था 1944 में। किसके सहयोग से बनाया था? आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन एक कंपनी है, उसके सहयोग से। आईबीएम के खूब मदरबोर्ड खूब आते हैं, कंप्यूटर भी आते हैं इस समय, तो इसके सहयोग से बनाया था। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था, जिसको मार्क फर्स्ट नाम दिया गया। और कर क्या सकता था? वापस रिपीट कर रहा हूँ चीज को मैं। ये कर सकता था 5 सेकंड के अंदर 10 डिजिट तक की संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन ये कर सकता था, आसानी से कर सकता था। और ये चार्ल्स बेबेज का जो एनालिटिकल इंजन जो था उस पर आधारित था। और प्रथम फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर है, ध्यान रखना, जीके का क्वेश्चन भी आता है इसमें। प्रथम जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा है? तो मार्क फर्स्ट इसमें हम लिख के आएंगे, जो क्या कर सकता था? बिना ह्यूमन के, मतलब आदमी के बिना इंस्ट्रक्शन एक बार दे दिया तो उसके अनुसार ऑटोमेटिक काम कर सकता था। ये मार्क फर्स्ट एक कंप्यूटर है। अब देखते हैं कि इन 1945 में डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरेज। उन्हें स्टोरेज वाला कॉन्सेप्ट प्रपोज किया। ठीक है, प्रोग्राम कंप्यूटर एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोग्राम एंड डेटा कुड बी स्टोरेज। जो क्या कर सकते हैं कि प्रोग्राम को और डेटा को स्टोरेज करके रख सकते हैं इन द सेम मेमोरी यूनिट, एक ही मेमोरी यूनिट के अंदर। द बेसिक तो 1945 की बात है ये ना, जॉन वॉन न्यूमैन ने बनाया था इसको, जो क्या कर सकता था, क्या करने का उद्देश्य था उसका, कॉन्सेप्ट था उसका कि स्टोरेज करके रख सके कंप्यूटर में और एक ही यूनिट के अंदर।
ये उसका कॉन्सेप्ट था, प्रोग्राम को, डेटा को। द बेसिक अर्थमेटिकल ऑफ द वॉन न्यूमैन, तो अर्थमेटिक क्या था उनका, कंप्यूटर इज शोन एज द फिगर बिलो। अब जो उन्होंने कंप्यूटर बनाया था उसका एक फिगर नीचे दिखाया गया, उसको हम देखते हैं एक बार। एक कंप्यूटर की एजरी बुक है इंग्लिश मीडियम की, और जो जो मैं बोल रहा हूं आप हिंदी मीडियम वाले टाइप कर सकते हैं उसको। तो ये इस तरह का फिगर है, देखो इसको समझ लेते हैं एक बार। प्रोसेसर, कम्युनिकेशन चैनल, प्रोग्राम एंड डेटा। तो हम प्रोग्राम डेटा को एक ही स्टोरेज में हम इकट्ठा करके रख सकें, ये इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। किसने दिया? वॉन न्यूमैन। वॉन न्यूमैन एक साइंटिस्ट थे, उनका एक कंप्यूटर का एक संरचना उन्होंने बनाई, उस स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रही है। सो ये तो थी अब तक की कंप्यूटर कैसे कैसे डेवलप हुआ। इसके बाद जो टॉपिक है अपना कंप्यूटर की जनरेशन, वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो जनरेशन किस सन से किस सन तक, किस जनरेशन में क्या चीज इस्तेमाल की, क्या टेक्नोलॉजी आई, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो के अंदर। यहाँ तक हमने कंप्यूटर का एक बेसिक जो फंडामेंटल था, एक बेसिक जो इसकी हिस्ट्री थी, उसको हमने यहाँ पर कवर किया है। अब जो अपन वीडियो बनाएंगे उसके अंदर हम जनरेशन कवर करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और टॉपिक है, और कई सारे क्वेश्चन उसमें से बनते हैं। तो लगातार क्लास आप लेते रहें, और जो लिखाया गया है, समझाया गया है, उसको अपनी नोटबुक में डाउन करते रहें, लिखते रहें, नोट डाउन करते रहें। ठीक है, मिलते हैं नई क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।